नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो सीबीएसई ने क्लास 9 के लिए नया सिलेबस निकाला है वो लेकर गया हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरा यही समझेंगे कि जो नया सिलेबस आया है उस अकॉर्डिंग में जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ, साइंस और एसएसटी, इसमें कौन कौन से चैप्टर ऐड है और पुरानी वाली बुक से ये सिलेबस कैसे डिफरेंट है, यही चीज हम इसमें समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने 3 सब्जेक्ट्स के जो आपका सिलेबस है वो लिख दिया है। एक बात बताता हूं कि जो पुराना सिलेबस है चैप्टर सेम है, बस थोड़ा मोड़ा अंतर हो गया है कि एक दो चैप्टर या तो ऐड कर दिया गया है, एक चैप्टर हटा दिया गया है, नहीं तो उस चैप्टर को और एडवांस लेवल दे दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते थे कि सीबीएसई ने पुरानी जो बुक थी उसको बहुत ही इजी बना रखा था कि बच्चों को एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। सीबीएसई का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ते हो, जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपके लिए आसान नहीं है। तो देखो, सबसे पहले जब साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस में एक जो सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेल वाला चैप्टर हमारे पहली वाली बुक में भी था, इस वाली बुक में भी है। इसमें जो सेल है वो पूरा डिफाइन है, उसमें था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से। ठीक है, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी की पुरानी बुक खुलकर देख भी सकते हो। जो दूसरा है हमारा टिश्यू वाला चैप्टर भी हमारे साइंस की बुक में था पुराने वाले में। रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था ये वाला एक चैप्टर है जो कि सीबीएसई ने 9th के सिलेबस में ऐड किया है एज ए एक्स्ट्रा चैप्टर। ठीक है, डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है ये भी चैप्टर जो है वो क्या है, एज ए एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड किया है सीबीएसई ने न्यू सिलेबस में। चौथा जो चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, ये वाला जो चैप्टर है ये ऑलरेडी है आपके एनसीईआरटी बुक में। जो मैटर वाला चैप्टर है, जो प्योर और अनप्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके बारे में, प्योर और मिक्सचर्स के बारे में, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड देयर सेपरेशन वाला है ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखो, इसमें एटम वाला चैप्टर है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपके पुरानी एनसीईआरटी में भी है, इसमें भी है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देख लो। अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला सिस्टम। इसमें हमें थोड़ा मोड़ा डिफाइन किया गया है और बाकी जो है वो हमें अर्थ के बारे में बताया है कि अर्थ का सिस्टम कैसे चलता है, मून का सिस्टम क्या है, सन का सिस्टम क्या है, प्लेनेट का सिस्टम क्या है, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। फिर मोशन वाला चैप्टर है, जो मोशन आपकी पुरानी बुक में भी है ये चैप्टर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर भी है आपकी पुरानी साइंस में। वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, ये चैप्टर भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, कुछ टॉपिक ऐड ऑन कर दिए गए हैं और पुरानी एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक क्या कर दी गए हैं, कम कर दी गई है। साउंड वाला चैप्टर भी था और इसमें भी साउंड वाला है, लेकिन ये जो साइंस है ये आपको पूरा एकदम क्लियरिफाई करके समझाएगा। जहां पे वो टॉपिक नॉर्मल लेवल पे था, ये स्टैंडर्ड लेवल के टॉपिक्स होंगे। यहाँ पर कुछ नए नए ऐसे वर्ड्स आएंगे, नई नई चीजों आपको जानने को मिलेंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। पुरानी नई जो एनसीईआरटी है पुरानी, वो नई एनसीईआरटी से लिटिल बिट डिफरेंट है। कुछ नहीं, अगर कोई बच्चा पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि सेम चीजें हैं, बस थोड़ा मोड़ा लेवल जो है वो स्टैंडर्ड कर दिया गया है न्यू जो सीबीएसई है। ठीक है, अब देखो सोशल साइंस। जो सोशल साइंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस की पहले आपकी 4 बुक थी, लेकिन जो नई बुक आई है उनमें 2 ही बुक होंगी सोशल साइंस की। जो पहली बुक होगी उसका जो पहला चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये आपको बताएगा कि सोशल साइंस होता क्या है, सोशल साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीजें बताएगा। फिर दूसरा जो चैप्टर है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, वो कैसे बनी, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका। उसके बाद एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे मानव जो धरती पर आया और जो सिविलाइजेशन सभ्यता एक बनी, कैसे बनी, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टेट एंड सोसाइटी, हम राज्य और जो समाज है सोसाइटी उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी कब का, 1000th सेंचुरी का हम लोग पढ़ेंगे। फिर डेमोक्रेसी, ये आपका पॉलिटिकल का चैप्टर हो गया, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ठीक है। बिल्डिंग एंड ब्लॉक इन इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आपका। द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, ये भी चैप्टर क्या है आपका, इकोनॉमिक्स का है। तो आपकी जैसे हमने देखी कि 2 बुक्स थी, उसमें पहली बुक तो ये थी। दूसरी बुक देखो, दूसरी बुक का जो पहला चैप्टर है ओशियन एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ, रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टेंस, इसमें क्या है 1000th सेंचुरी से लेके 1700 सेंचुरी तक हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहला जो टाइम पीरियड था, एक तो था 1500 सी से लेके आपका 600 सी तक, तो ये तो वैदिक सभ्यता थी, इसी का हम लोग टाइम पीरियड इसमें पढ़ रहे। देख लीजिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे हम 1000 से लेके 1700 सी तक पढ़ेंगे। अब देखो इधर देखो, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इंडिया के बारे में पढ़ाएगा, कब का
1920 से लेके 1200 तक पढ़ेंगे हम लोग। ऑथोरिटी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, किसी भी चीज का स्टार्टअप कैसे किया जाता है, ये भी एक चैप्टर जो है सीबीएसई ने आपके लिए, आपके जो माइंड को ग्रो करने के लिए, आप लोगों के अंदर स्किल, सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए चैप्टर को ऐड किया है। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। अब देखो, फाइनेंसेस का मतलब है कि अपने आप को एक इकोनॉमिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, ये चैप्टर भी सीबीएसई ने ऐड किया। तो सीबीएसई ने जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर ऐड किया है वो बच्चों की सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ऐड किया है, कि जो बच्चे हैं वो सोचे, उन चीजों को जाने। क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है, चैप्टर को रीड कर लिया, नोट्स बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया। अधिकतर जो बच्चे होते हैं रट्टा मारते हैं, लेकिन रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। अब मैथ की जो बात करते हैं, मैथ तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। मैथ आपके लिए क्यों आसान कर दिया है, क्योंकि जो मैथ था वो पुरानी वाली मैथ, उसमें जो सवाल थे वो आपके एक एक टॉपिक वाइज थे और सब फॉर्मूले अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या होंगे, सारे सवाल मिक्स होंगे। और दूसरी चीज, चैप्टर्स भी आपके कम है, चैप्टर्स भी कम है, 6 ही चैप्टर है आपका। पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये पहले बुक में भी है, ठीक, उस वाली बुक में भी नंबर सिस्टम है। अलजेब्रा जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हम पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं, यानी दोनों के सवाल हमें इसी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो क्या था, ज्यादा क्लियरिफाई हो रखी थी, उसमें अलग अलग चैप्टर था, पॉलिनोमियल का और लीनियर इक्वेशन का अलग ही चैप्टर दे रखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर उसमें भी था, इसमें भी है। ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसमें हम लोग यूक्लिड थ्योरम, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे चैप्टर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी अलग अलग में था। एनसीईआरटी में पुरानी वाली अलग अलग चैप्टर थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, ज्योमेट्री के अंदर ही इनके क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद मेंसुरेशन का चैप्टर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर थे ये चैप्टर्स ऑलरेडी हैं और इसमें भी है। अब देखो, पहले जो पुरानी वाली मैथ में थी आपकी, ये तो देख लो 12-13 चैप्टर होंगे लगभग, लेकिन यहाँ पे 6 चैप्टर के अंदर उन चैप्टर्स को भी ऐड कर दिया गया है, उन थ्योरम्स को कुछ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये जो सीबीएसई की बुक्स आई हैं ये बहुत ही आसान होगी, बस कॉन्सेप्ट बेस होंगे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, चैप्टर क्लियर होते जाएगा। मेरी वीडियो आज की यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक्स।